आप सभी को राम राम। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 4 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि देर रात 10:36 तक, उसके उपरांत पूर्णिमा होगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है, जिससे बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। चिकित्सकों ने लोगों को 6 से 8 सप्ताह के लिए शहर छोड़ने की सलाह दी है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदूषण हृदय रोगियों के लिए खतरा बन गया है। लोग स्वच्छ हवा की तलाश में पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों की बुकिंग में वृद्धि हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए हवाई टिकट वापसी नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। टिकट रद्द करने पर अधिक रिफंड और कम कैंसिलेशन चार्ज लगने की संभावना है। डीजीसीए जल्द ही मसौदा जारी करेगा। सूडान में विद्रोहियों ने एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया है। भारत सरकार युवक की सुरक्षित रिहाई के लिए अपहरणकर्ताओं से बातचीत कर रही है। दूतावास परिवार के संपर्क में है और सरकार सूडान सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। कानपुर के सीओ ऋषिकांत शुक्ल आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस गए हैं। एसआईटी जांच में उन पर 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप है। जांच में अखिलेश दुबे गिरोह से संबंध होने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद निलंबन कर दिया गया है। सतर्कता विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अदानी पावर ने बांग्लादेश के साथ बिजली भुगतान विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। कंपनी और बांग्लादेश के बीच लागत गणना और बिलिंग को लेकर असहमति है। अदानी ग्रुप का कहना है कि वह बांग्लादेश को किफायती बिजली देने के वादे पर कायम है। बांग्लादेश के बिजली मंत्री ने कहा कि बातचीत जारी है, समाधान न निकलने पर ही मामला मध्यस्थता में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में सोशल और ई स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में इन प्लेटफार्मों के संचालन का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता ने सरकार को 2000 सट्टेबाजी वाले ऐप्स का विवरण सौंपा है। मामले की अगली सुनवाई अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ होगी। नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में यालुंगरी नाम की चोटी पर सोमवार को बर्फ का पहाड़ टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब हिमस्खलन 5630 मीटर ऊंची चोटी के बेस कैंप पर आ गया। हादसे के बाद 4 लोग लापता हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 132 एकड़ जमीन को अटैच कर दिया है। यह जमीन धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी नवी मुंबई में है, जिसकी वैल्यू 4462 करोड़ रुपए है। इससे पहले कल सुबह ईडी ने ग्रुप से 40 से जुड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच किया था। इन प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू 3084 करोड़ रुपए बताई गई। यानी अब तक अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ी कुल 7500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में सोमवार रात तकनीकी खराबी आने के बाद भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 172 यात्री सवार थे। सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। पायलट को उड़ान के दौरान कार्गो होल्ड में चेतावनी संकेत मिले, जिसके बाद शाम 7:33 बजे आपात स्थिति घोषित की गई। एयरपोर्ट कंट्रोल और फायर टीम ने तुरंत एक्शन लिया और रात 8 बजे विमान को सुरक्षित उतारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर परमाणु हथियारों का परीक्षण करने का आरोप लगाया है, जिससे दुनिया चौंक गई है। ट्रंप ने रूस और चीन पर भी इसी तरह के परीक्षण करने की बात कही, जिसके कारण अमेरिका को भी परमाणु परीक्षण शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का आरोप है कि यह छिपी हुई एनआरसी है और संविधान की संघीय भावना के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि रबी सीजन में यूरिया की कोई कमी नहीं होगी। खरीफ 2025 के दौरान आयात में वृद्धि और घरेलू उत्पादन में सुधार से देश में पर्याप्त भंडार है। सरकार राज्यों को यूरिया वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्देशित करती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आने की संभावना है। दूरसंचार विभाग की पेंशन प्रबंधन शाखा सीजीसीए ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में मदद हेतु 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान पेंशन भोगियों को ऑनलाइन सत्यापन करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीजीसीए नवंबर 2025 में 171 शहरों में 320 शिविर लगाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को व्यापक सहायता मिलेगी और 100% डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का लक्ष्य पूरा होगा।
शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स कल यानी 3 नवंबर 2025 को हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स कल 39 अंक की गिरावट के साथ 83,978 के आसपास बंद हुए। वहीं निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 25,763 के आसपास बंद हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।